मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर 4 चरणों की वोटिंग के साथ ही प्रदेश में वोटिंग खत्म हो चुकी है और इसी के साथ चुनाव से पहले सुलगने वाले अहम सवाल फिर उठने लगे हैं, जिनके जवाब का इंतजार प्रदेश के लाखों युवा कर रहे हैं और सरकार को इन सवालों के जवाब देना ही चाहिए और वो भी जल्द से जल्द। द सूत्र लगातार भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों से जुड़ी हर खबर आपको दिखा रहा है और हमारे पास युवाओं के तमाम कमेंट्स भी आ रहे हैं। वो लगातार इनके बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि मामला बेहद संजीदा है और सीधे युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, जिनके जवाब सरकार आज तक नहीं दे पाई है। उनमें सबसे अहम सवाल है कि पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले की जांच रिपोर्ट कब आएगी। इसके अलावा 13% रुके रिजल्ट, शिक्षक भर्ती, शिक्षकों की पदवृद्धि, सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती, एमपीपीएससी की परीक्षाएं और नतीजे जैसे कई ज्वलंत सवाल भी शामिल हैं। चलिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की खास रिपोर्ट में ये सब जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या हैं इन सभी सवालों के संभावित जवाब। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ भैया? मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म, फिर सुलगने लगे युवाओं के भविष्य से जुड़े सवाल। क्या अब आएगी पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट? 13% रुके रिजल्ट्स का क्या होगा? प्रदेश में कब से होगी शिक्षकों की भर्ती? क्या सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती करेगी सरकार? द सूत्र पर जानेंगे सारे सवालों के जवाब। मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं के मन में ऐसे कई सवाल सुलग रहे हैं जिनके जवाब का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा चुनाव के पहले हुई पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट। तो परीक्षा की जांच रिपोर्ट 30 जनवरी को ही सरकार के पास आ गई थी। परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए गठित एक सदस्यीय कमेटी ने कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी को क्लीन चिट दे दी थी। फिर आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार ने करीब 7,000 उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर भी सौंप दिया था, लेकिन परीक्षा की जांच रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आ पाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि जांच रिपोर्ट कोई भी व्यक्ति हासिल कर सकता है, लेकिन द सूत्र ने खुलासा किया था कि मंत्रालय में लगी भीषण आग में पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट जलकर स्वाहा हो गई और ये बात खुद सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी के एक कर्मचारी ने एक आरटीआई एक्टिविस्ट से टेलीफोनिक बातचीत में स्वीकार किया। मौजूदा हाल ये है कि 4 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी सरकार ने आरटीआई का जवाब नहीं दिया। ऐसे में कहा जा सकता है कि शायद सरकार खुद नहीं चाहती कि पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट जनता के सामने आए। इसी तरह 13% रुके रिजल्ट्स का मामला भी उबाल मार रहा है। ओबीसी आरक्षण 14% करना है या फिर 27%, इसे लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। विवादों के बीच सरकार ने सितंबर 2021 में 87-13% का फॉर्मूला पेश किया था और 13% पदों के नतीजे होल्ड कर दिए। इस वजह से एमपीपीएससी में ही करीब 1100 पदों पर भर्ती रुक गई। वहीं कर्मचारी चयन मंडल ने भी अगस्त 2023 के बाद रिजल्ट होल्ड कर 87% फॉर्मूले के तहत रिजल्ट जारी किए, जिनके 8000 से ज्यादा पदों पर भर्ती रुकी हुई है। इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका भी लगी है, जिसमें हाई कोर्ट ने एमपीपीएससी को 13% पदों की सूची सार्वजनिक करने के आदेश दिए थे, लेकिन आयोग ने आवेदन लगाकर मामले को फिलहाल होल्ड कर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई में ही स्थिति साफ हो सकेगी। इसी तरह प्रदेश में शिक्षकों के करीब 35,000 पद खाली हैं और सरकार ने फिलहाल भर्तियों पर ब्रेक लगा दिया है। साथ ही पद भी नहीं बढ़ रहे, जिस वजह से सरकारी स्कूलों के नतीजे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हाल ही में एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट आया है, जिसमें सीएम राइज स्कूलों से लेकर बाकी सभी सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन यूपी और बिहार बोर्ड से भी खराब रहा है। इसके बाद भी 2 परीक्षाएं क्वालिफाई करने वाले 8000 से ज्यादा उम्मीदवार फरवरी से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और लगातार पद वृद्धि की मांग भी की जा रही है। अब विषयवार देखा जाए तो टॉप 10 रैंक लाने के बावजूद पद कम होने की वजह से ओबीसी और अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को पोस्टिंग मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि पदों की संख्या उनके लिए 0 से 2-3 ही है। इधर सरकारी आंकड़े देखें तो डीपीआई के 12 अप्रैल के पत्र के मुताबिक विषयवार 20,000 से ज्यादा पद प्रदेश में खाली पड़े।
अंग्रेजी में 3,432, हिंदी में 3,597, संस्कृत में 1,170, भौतिकी में 2,280, रसायन में 2,229, गणित में 2,397, बायोलॉजी में 2,043, इतिहास में 1,148, भूगोल में 1,604, समाजशास्त्र में 411, कॉमर्स में 563, एग्रीकल्चर में 378 और उर्दू में शिक्षकों के 36 पद खाली। इसी तरह प्रदेश में बीते 6 साल से सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती भी नहीं हुई। ईएसबी ने आचार संहिता लागू होने से पहले एग्जाम कैलेंडर जारी किया था, जिसमें एसआई की भर्ती का कोई जिक्र नहीं था। प्रदेश में आखिरी बार एसआई भर्ती 2018 में हुई। इसके अलावा एसआई को टीआई का प्रभार देने के बाद निचले स्तर पर एसआई की कमी की समस्या भी खुलकर सामने आ चुकी है। विभाग में कई बार फाइल इधर से उधर घूम चुकी है और 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती करने की बात भी कही गई। लिहाजा उम्मीद की जा रही थी कि आचार संहिता के पहले सरकार विज्ञप्ति जारी कर देगी, मगर भर्ती नियमों में बदलाव की वजह से ना जाने फाइल कहां उलझ कर रह गई। अब विडंबना ये है कि भर्ती का इंतजार करते करते सैकड़ों उम्मीदवार ओवर एज हो गए और सैकड़ों की उम्र निकलती जा रही। फिलहाल बीते 8 महीने से मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल एग्जाम भी रुका हुआ है। इसी तरह एमपीपीएससी के रिजल्ट और पद बढ़ने का भी इंतजार हो रहा है। मेंस 2022 के 13,000 से ज्यादा उम्मीदवार रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मेंस परीक्षा दिसंबर 2023 में हुई थी, जिसे अब 5 महीने बीत चुके हैं और अभी रिजल्ट में 10 दिन और लगने की बात कही जा रही है। वहीं जून 2024 में होने वाली एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में अभी सिर्फ 110 पद हैं और उम्मीदवारों की संख्या 1,85,000। इतने कम पदों पर परीक्षा होने से उम्मीदवार बेहद निराश हैं। सरकारी विभागों ने अभी तक आयोग को पद वृद्धि को लेकर कोई जानकारी नहीं भेजी है। हालांकि आयोग के पास समय रहता है कि वो प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के पहले तक पद बढ़ा सकता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि शायद अब लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सरकार स्तर से बाकी खाली पदों की जानकारी सामने आ जाए। इसके अलावा एमपीपीएससी के टैक्स असिस्टेंट के इंटरव्यू और आईटीआई प्रिंसिपल पद की भी आगे की प्रोसेस रुकी हुई है, जिसका इंतजार करने के अलावा उम्मीदवारों के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। लिहाजा अब युवा पहले से कहीं ज्यादा मुखर होकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनका इंतजार कब खत्म होगा। और एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते 10 सूत्र यहां सरकार से अपील करता है कि कम से कम युवाओं के करियर को, भविष्य को देखते हुए इन सब मामलों पे बेहद गंभीरता से विचार किया जाए, गंभीरता बरती जाए। इतनी सारी ज़रूरी परीक्षाओं के नतीजे रुके होने की वजह से भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, जिससे प्रदेश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बच्चों में, युवाओं में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है और खासकर शिक्षकों की कमी का स्कूल एजुकेशन पर बेहद खराब असर पड़ रहा है। इधर ये जानकारी भी सामने आई है कि लोकसभा चुनाव की वजह से राजधानी भोपाल में महज 2 महीने में 4,000 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग हो गए हैं अलग अलग समस्याओं के। इनमें चीफ मिनिस्टर्स यानी सीएम हेल्पलाइन, कोर्ट केसेस, पेंशन, पानी, राशन कार्ड जैसी मूलभूत आम लोगों से जुड़ी समस्याएं भी शामिल हैं। ये जानकारी खुद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि अब एसडीएम और तहसीलदार समेत तमाम विभागीय अधिकारी दफ्तर में मौजूद रहकर इन समस्याओं को दूर करेंगे। इसी तरह सरकारी भर्तियों और नियुक्तियों को लेकर भी सरकार को मुस्तैदी दिखानी ही चाहिए ताकि आम लोगों की, आम युवाओं की समस्या दूर हो सके।